इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 63 को, जहाँ पर हमें जिया का कोकून दिखाया जाता है और उसकी रक्षा कर रही होती है किड मेडुसा। तभी अचानक से जियान जिस गुफा के अंदर पिन रिफाइन कर रहा होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान उड़ते हुए आकर जिया के कोकून के पास गिरता है। पर जियान की ये हालत देखकर किड मेडुसा का कोई भी रिएक्शन नहीं आता। तभी जियान खड़ा होता है और बोलता है, ये टियर 6 की एम्पर पिल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो तो मेरी किस्मत अच्छी रही जो मैंने अपनी फिल्म को कंट्रोल कर लिया, वरना बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। और साथ ही मैं थोड़ा लालची भी हो गया था, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा पिन रिफाइन करने की कोशिश की। और वहीं पे किड मेडुसा को जियान की इन सभी बातों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था और ये बात जियान भी समझ जाता है और किड मेडुसा जहाँ पर देख रही होती है उसी डायरेक्शन में देख लेता। तभी उसकी नजर जिया के कुकून के ऊपर पड़ती और बोलता है, ये क्या है? तो किड मेडुसा बोलती है, जिया का फॉर्मेशन है। तो जियान जिया के कुकून के पास भगती हो जाता है और बोलता है, क्या ये अपना लेवल अपग्रेड करने वाली है? तो किड मेडुसा बोलती है, इसे कुकून बनाए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है पर अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है उसके अंदर, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इसे। और साथ ही तुम्हारी ब्रीथिंग भी काफी ज्यादा अनस्टेबल लग रही है और साथ ही तुम्हारी दुई भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। ऐसा लगता है कि तुम भी बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले हो डाउ वांग में। तो जियान भी आमे सरे ला देता और जाकर किड मेडुसा के पास चिपक के बैठ जाता है। पर किड मेडुसा को चिपका चुपकी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इस वजह से वो साइड खिसक जाती। तभी जियान बताता है, ये वाली पिन रिफाइनिंग मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हुई। इनकी किड मेडुसा बोलती है, डाउ और डाउ वांग के बीच में जो गैप हो वो बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से तुम्हें कल्टिवेशन करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लग जाएगा, इसलिए अब तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये सुन के जियान भी आमे सरे ला देता और बोलता है कि मैं इससे पहले जो मैंने पिन रिफाइन करी है वो मैं अपने भाई के आदमियों को दे दूं, उसके बाद मैं कंटिन्यू कल्टिवेशन करूंगा जब तक मैं डाउ वांग पर नहीं पहुंच जाता हूँ। मास्टर आप मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी पावरफुल होकर आपको और फादर को लेने के लिए आऊंगा। तभी किड मेडुसा जियान को देखती हुई बोलती, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक मैं जिया की रक्षा कर रही, जब वो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर रही है तब तक मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगी। तो इस देखकर जियान भी खड़ा हो जाता है और किड मेडुसा को ग्रीट करते हुए बोलता है कि थैंक यू इसके लिए, और बोलता है कि मैं जाकर सबसे पहले इन पिलों को दे आता हूँ। पर तभी उसे महसूस होता है उसने जो अंकल को बोतलें दी है वो टूट चुकी है और वो कोई मुसीबत के अंदर। तभी सीन चेंज होकर क्विंगसेंग सिटी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अंकल और लिंगर को ही क्लैन के लोगों ने कैद कर लिया था और साथ ही वहाँ पे ही क्लैन का लीडर भी बैठा हुआ होता है और वो जियान की जेट की बोतल को देखते हुए बोलता है, ये भले काफी ज्यादा छोटी है पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जेट की बोतल, क्योंकि इसने मेरे 2 डाउलिंग के वॉरियर को मार डाला और साथ ही मेरे दामाद को भी काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। और ये बोलते बोलते वो बोतल को प्रेस कर देता है जिस वजह से उस पे काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और वो फूटने वाली होती है। देखते कर वो बोतल को फेंक देता है जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और आसमान में एक ग्रीन लोटस बन जाता है। ये सब देख के बंदे के मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो बोलते हैं, वाह क्या चीज है, अगर ये मुझे मिल जाती है तो एक डाउ वांग के वॉरियर को भी मैं जख्मी कर सकता हूँ इससे। तो और फिर वो अंकल से बोलते, ओए ये तुझे कहां से मिली बता मुझे। अंकल थोड़ी देर सोचने लगते और बोलते हैं, जब मैं जंगल के अंदर मोस्टर को मारा तब ये मुझे मिली थी डली। ये सुनकर ही क्लैन का लीडर भड़क जाता है और बोलता है, तुमने मुझे पागल वागल समझ रखा है, इसलिए चुपचाप से सच सच बता दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और एक फॉर्मेशन एरो तान देता है पर अंकल फिर भी अपनी बात पे अड़े रहते और बोलते कि ये मुझे जंगल के अंदर मिली थी जब मैं मोस्टर को मार रहा था। तभी वो एरो अंकल को मार देता है जिस वजह से अंकल जख्मी हो जाते हैं और फिर वो एक और एरो बना लेता और अंकल की तरफ तानते हुए बोलता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तो मुझे बता दो तुम्हें ये बोतल है कहाँ से मिली, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अंकल बोलते कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। और वो कुछ भी नहीं बताते और वो बंदा उनको मारने के लिए आगे बढ़ने। तभी आसमान से आवाज आती है, अगर तूने यारो गलती से भी चला दिया तो इसका भुगतान तू सोच भी नहीं सकता जो तुझे भुगतना पड़ेगा। और आवाज सुनते सभी लोग आसमान की तरफ देखने। तभी अचानक से जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड से अंकल के सामने आके खड़ा हो जाता है और वहीं पे जियान को देख के लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे हीगेट का लीडर जियान को घूर घूर के देख लगता है। वहीं पे हीगेट के जो मेंबर होते हैं वो सभी जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर हीगेट का लीडर बोलता है, ये मेरा फैमिली बिजनेस मैटर है, इस वजह से तुम इसके अंदर प्लीज इंटरफेयर मत करो। और ये सुन के जियान एक स्माइल देता है और अंकल के पास जाता है और उन्हें खड़ा करने लगता है। तभी हीगेट का लीडर अपने एक वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है तो बंदा बहुत गेटअप में जाता है और जियान को धमकी देते हुए बोलता है, लड़के तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया हीगेट से, इसलिए अब तेरा जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। और वो जियान के ऊपर हमला करता है पर जियान उसे छुई अपनी स्पिरिचुअल पावर से दीवार में घुसेड़ देता है जिसे देखते हैं सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और सेम रिएक्शन हीगेट का लीडर होता है। तभी वो जियान से पूछता है कि तुम वो कौन और तुम हमारे मेट्रो में क्यों घुस रहे बीच में। रिसेप्शन की जियान एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, क्विंगसेंग सिटी को छोड़ के चलो जाओ, मैं ऐसा समझूंगा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर हीगेट का लीडर बाबला हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, वाह नए लड़के तू तो बड़ा कमाल का है, क्योंकि इस तरीके से आज से पहले मुझसे किसी ने भी बात नहीं की और तू कल का है वो लौंडा मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहा है, सच में तुझमें तो काफी ज्यादा हिम्मत है पर तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। तो ये सुनकर हीगेट के सभी मेंबर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इस लड़के को इसकी औकात बतानी होगी कि इसने किससे पंगा ले लिया है, क्योंकि इसे पता नहीं कि इसके सामने कौन खड़ा हुआ है। और वो सभी जियान के ऊपर हंसने लगते। तभी अंकल बोलते हैं, जियान तो मेरी वजह से इस मैटर के अंदर फंस गए, मैं तुम्हें इस मैटर के अंदर नहीं घुसेड़ना चाहता था तो मुझे इसके लिए माफ कर दें। तभी जियान बोलते आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे होते हुए आपका और आपकी फैमिली का कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता है, इसको तो मैं देखता हूँ। तभी हीगेट का लीडर बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम कोई मामूली लड़की नहीं पर हमारा ही क्लैन भी कोई मामूली नहीं है, इसलिए जाओ मेरे साथियों और इनको बता दो कि हीगेट के मेट्रो में घुसने का क्या नतीजा निकलता है। और ये बोलकर हीगेट के सभी मेंबर आकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सब देख के लिंगर और अंकल काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और ये हीगेट का लीडर बोलता जाओ जाकर इसको मार डालो और इसने उसके सभी चिमकांडी जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं अपने अलग अलग मुंह बनाकर। तो ये सब देख के जियान को इस दुनिया के अंदर
इतने सारे चिमकांडी भर रखे और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ी तोप है और फिर अपना एक पैर जमीन पे मारता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा दुईकी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वो सभी बंदे वहाँ से उड़े चले जाते हैं। और ये देखिए लीडर की पैंट गीली हो जाती है। वहीं पे जिन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस लीडर को भी अपने पास खींच लेता है और उसमें धर के देता है एक चमाट, जिससे उड़ते हुए जाकर सीधा अपनी कुर्सी के ऊपर गिरता है। और जिन बोलता है ये मेरी अंकल की तरफ से, क्योंकि जो तूने उनको टॉर्चर किया। और फिर जिन अपना भौकाल दिखाने के लिए अपनी दुईकी को बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ से दुईकी आने लगती है और जियान के पीछे एक ग्रीन लोटस बन जाता है। वहीं पे ये देखकर लीडर की तो फटके चार हो जाती है और साथ ही अंकल और लिंगर को भी काफी ज्यादा शॉक लगता है जियान को देखकर, कहीं ये वो लड़का तो नहीं है जो जिम एम्पायर के अंदर अभी नया है और वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनता है और उसे ये जियान अलायंस का लीडर। और ये सुनते अंकल और लिंगर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी जियान अपना हाथ उस लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ा देता है। ये देखकर वो लीडर घुटनों के बल आ जाता है और वो जियान के सामने ये बोलने लगता है, भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और साथ ही मास्टर जी मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ जो मैंने आपसे पंगा लिया। मैं भले ही चाहे जितना पावरफुल हो जाऊं पर मेरी औकात आपके सामने कुछ भी नहीं है। प्लीज मास्टर जी मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मम्मी इंतजार कर रही है। और ये सब देखिए लिंगर बोलती शायद हमारा जियान वही है जो यान अलायंस का लीडर है, साथ ही उसने एक डाउनजोंग लेवल की वॉरियर को भी मारा था। तो अंकल बोलते मे भी पर अपनी किस्मत तो काफी ज्यादा खतरनाक निकली क्योंकि हमारा दोस्त तो यान अलायंस का लीडर निकला। और ये पे ही क्लैन का लीडर बोलता मास्टर जियान मैंने तो बचपन से बस एक ही सपना देखा था, बड़े होकर मैं ही क्लैन को यान अलायंस के साथ ज्वाइन करूंगा, प्लीज बख्श दो। और साथ ही आपके दर्शन पाके तो मैं तो धन्य हो गया, मेरी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई क्योंकि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इतनी जल्दी मिल पाऊंगा, क्योंकि आपकी महानता के तो पूरे गुणगान गाए जाते पूरी दुनिया में। बस मास्टर मेरी जान को बख्श दो। और ये भी जान भी एकदम फुल मजे ले रहा होता है और अपने मन में बोला था मेरा भाई तो बड़ा खतरनाक निकला, वो यान अलायंस को नंबर बनाने के लिए सभी छोटे मोटे क्लैन को ज्वाइन करा रहा है, क्योंकि ये सभी जब मिल जाएंगे तो यान अलायंस काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तभी जियान भी नीचे आ जाता है और उसके सामने बोलता है कौन है बे तू, नाम बता अपना। ये सुनकर हीगेट का लीडर बड़ी मुस्कान के साथ जियान से बोलता है मैं ही कोई। तो जियान बोलता है अगर तू मेरी यान अलायंस के साथ ईमानदार रहेगा तब तक तू मुझे याद रहेगा और मैं तेरी तरक्की भी कराता रहूंगा, पर एक बात की प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि मैं तुझे डाउ वांग पर पहुंचा दूं, पर मैं तुझे डाउ वेंग की पीक पर जरूर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर वो एकदम खुशी के मारे फूला नहीं समाता और बोलता अरे मास्टर आज से मेरी ही क्लैन हमेशा आपके यान अलायंस के लिए जान निछावर कर देगी, रॉयल्टी की क्या बात करते हो। और जियान के चरणों में फुल ठोक दे देता है। तभी जियान बोलता है साथ ही मेरे ब्लड मेंशन के साथ काफी अच्छे रिलेशन भी, इस वजह से आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो फ्यूचर में कभी दोबारा ना दोहराया जाए। और अगर तुम फ्यूचर में कुछ करती हो तो फ्यूचर में तुम मुझसे ये मत बोलना कि मैं बहुत ही ज्यादा घमंडी और क्रूर हूँ। ये सुनती वो डर जाता और बोलता है अरे मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इन लोगों के ऊपर आपकी छत्र छाया है। और साथ ही आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपके फ्रेंडों से माफी मांगता हूँ। ये सब सुन के जियान एक स्माइल करता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक पिल बाहर निकालता है और अंकल के पास जाता है और अंकल से बोलता है आप इस पिल को खा लीजिए, इससे आपकी जो इंजरी है वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी। ये सुनते अंकल जियान को थैंक यू बोलते हैं। और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता था कि आप यान अलायंस के लीडर हो। और वो जियान को ग्रीट करने लगते, तभी जियान उनको रोकता और बोलता कि आज की जो प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो चुकी है। और फिर वो दोनों को ग्रीट करता और बोलता कि मुझे अभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से मुझे यहाँ से अब जाना होगा। और फिर उन दोनों को ग्रीट करता और अपने विंग्स निकालता और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि जंगल में पहुंच चुका होता है, पर उसकी दुई की काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रही होती है, इस वजह से अब उसे उड़ने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो फिर भी नहीं रुकता और बैली की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो बैली भी पहुंचता है एकदम सीधी क्रैश लैंडिंग कर देता है जमीन पर। और जियान को इस तरीके से लैंड करते देख क्वीन मेडुसा भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती तुम इतनी देर के लिए बाहर क्यों गए थे, तुम्हारी अब दुई की काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है और अब वो तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलने लगी है, इस वजह से तुरंत जाके कल्टिवेशन स्टार्ट करो अपना। ये सुन के जियान बोलता है जब मैं पेन दे रहा तो मैं एक छोटी सी मुसीबत के अंदर पड़ गया था और उसके बाद मेरी दुई की ओवरफ्लो होने लगी, जिस वजह से अब मुझे उसे कंट्रोल करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। और ये बोल के जियान जिया के कुकुन की तरफ देखने लगता है और बोलता है ओए छुटकी लड़की मैं भी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मेरे ब्रेक थ्रू खत्म करने से पहले तुम अपना ब्रेक थ्रू खत्म कर लेना, वरना मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा और फिर तुम इस जंगल में अकेली रह जाओगी। ये सुन के जिया का अंडा तेज तेज ग्लो करने लगता है। ये देख के जियान जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पे क्वीन मेडुसा बोलती है दोनों ही नहीं सुधरेंगे। तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है कि मुझे ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे और इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारा जब कल्टिवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपने स्नेक लैंड जाऊंगी, क्योंकि मैं जब से जिम एम्पायर के अंदर आई हूँ तब से मैं एक भी बार अपने स्नेक लैंड नहीं गई हूँ। तो ये सुनते जियान बोलता कहीं मुझे भी तो नहीं चलना है तुम्हारे साथ। तो ये सुनते क्वीन मेडुसा बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी कभी भी स्नेक लैंड कोई भी ह्यूमन को इनवाइट नहीं करता है अपने क्लैन में। और ये सुनते जियान का मुंह बंद हो जाता है। तभी जियान की अचानक से दुई की ओवरफ्लो होने लगती है। ये देखते जियान बोलता है कि अब मुझे जल्द से जल्द जाकर कल्टिवेशन करना स्टार्ट करना होगा कोई बंद जगह पर, और अब तुम जिया का ध्यान रखना। और जियान अपने विंग्स निकालता और वहाँ से एक गुफा के अंदर चला जाता है। और क्वीन मेडुसा भी जियान को जाती हुई देखती और बोलती है लगता है शायद इसे स्नेक लैंड जाने से थोड़ा सा डर लगता है, और एक बहुत ही प्यारा सा फेस बनाती और बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों अपना स्मूथ तरीके से ब्रेक थ्रू कर लो। और जियान एक गुफा के अंदर आ जाता और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर अपना कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जियान चारों तरफ से दुईकी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और देखते देखते जियान पूरी नेचुरल दुईकी को पूरी बैली से एब्जॉर्ब करने लगता है। और जिया भी नेचुरल एनर्जी को बैली से एब्जॉर्ब कर रही होती, जिस वजह से आसमान के अंदर दोनों की दुईकी की वजह से एक क्लस्टर बन चुका था। और ये सब देख के क्वीन मेडुसा खड़ी हो जाती और बोलती है अगर किसी ने इसे
इसे देख लिया तो उसके मन में लड्डू फूटने लगेंगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत सारे लोगों को अटैक कर सकती है और वो दोनों धड़ाधड़ एनर्जी को चूसने में लगे हुए होते हैं। इस वजह से क्यूट मेडुसा अपने द्वीप को बाहर निकालती और उस बैली के ऊपर एक सील बना देती है, जिससे किसी को पता ना चले कि यहाँ पे कोई कल्टीवेशन कर रहा है। और क्यूट मेडुसा बोलती है अब इससे यहाँ पे कोई भी इन दोनों को परेशान करने के लिए नहीं आएगा, और फिर जियान की तरफ देखने लगती और स्माइल के साथ अपनी जगह पे बैठ जाती और बोलती है दोनों कभी भी शांति से किसी को बैठने भी नहीं देंगे। पर तभी क्यूट मेडुसा के पास स्नेक सेट से एक मैसेज आता है, जिसे देखती क्यूट मेडुसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती ऐसा तो कभी भी नहीं किया कि मुझे इस तरीके से मैसेज पहुंचाया हो। और फिर वो मैसेज क्यूट मेडुसा के ब्रेन में चला जाता है, जैसे देखती क्यूट मेडुसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर उस बैरियर से बाहर आ जाती है और उन दोनों की तरफ देखती हुई बोलती है अभी के लिए मेरा क्लैन काफी ज्यादा खतरे में, इस वजह से मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, पर मैं जल्दी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस तुम लोगों के पास आ जाऊंगी और तब तक के लिए बैरियर तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर क्यूट मेडुसा अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपने फर्ज के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर जियान और जिया कंटिन्यू कल्टीवेशन करते रहते, महीने बीतते, साल बीतते, नया सीजन आ जाता है और उन दोनों का कल्टीवेशन कंटिन्यू चलता रहता है। पर तभी एक दिन गुफा में से ब्लास्ट होता है और जियान की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि जियान ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया था डांग वांग में। और इस बात से जियान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान की जो स्पिरिचुअल पावर थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर तभी मास्टर का बोन चैनल फ्रेम का साइन चमकने लगता है, तो जियान अपना हाथ उसके ऊपर रख लेता है। तभी जियान एक हॉल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे चारों तरफ सोलो को कैद कर रखा होता है। और इसे देखते ही जियान की डर के हमारे पतलून गीली होने लगती है और बोलता है ये तो होल ऑफ सोल है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और आप लोग को ये जानना है कि जियान कब अपने मास्टर को होल ऑफ सोल से बचाने के लिए जाएगा, तो आप मेरी राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हो। और फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।